गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले क्लास 10th के न्यू सेशन के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि नए सेशन के बारे में आज से 1-2 दिन पहले 3 दिन पहले हमने आपको बताया था कि हम लोग YouTube पर ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से लगाकर क्लास 10th के केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स का नया अपडेट आपको मिलता रहेगा। लेकिन उससे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्लास 10th की बोर्ड की क्लासेस के लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस सॉल्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि इवन पीरियोडिक टेबल भी, यानी कि क्लास 10th का पूरा सिलेबस आपको आपके अपने YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर पढ़ाया जाएगा। अब चिंता करने का कोई विषय नहीं है, आपको परेशानी का भी कोई विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री प्रोवाइड कर रहा है आपको आपके अपने YouTube चैनल पर ऑफलाइन क्लासेज की तरह से ऑनलाइन क्लासेज। जरा गौर करिएगा, लोग कहते हैं, आप भी कहते हैं, आप भी सोचते हैं, समझ आता नहीं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस आपको लगता होगा। लेकिन अब क्या है कि वो डिफरेंस खत्म कर देंगे। कैसे? आपको हम पढ़ाएंगे कैसे, पहले ये समझिए। ध्यान से सुनना ये है बेटा कि हमारे आपकी मेहनत से ही हम एक बेटर अपॉर्चुनिटी को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब जरा समझिएगा कैसे हम करेंगे, कैसे हम पढ़ाएंगे आपको और कैसे आपका इंप्रूवमेंट होगा इस चैनल के माध्यम से पढ़ करके। पहली चीज आप ध्यान से सुनिए, ऑफलाइन ऑनलाइन को हमने सेम करने की बात की, तो जरा इस पर भी गौर करिएगा। क्लास 10th में जैसे मान लो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपका चैप्टर है, बोर्ड पर पीपीटी में आपको दिखाई दे रहा। क्लास 10th का अगर ये चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो हम सबसे पहले आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, क्लास 10th के एक एक टॉपिक का लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, जो 20-20, 25-25 मिनट या आधे आधे घंटे का होगा। ठीक है, एक एक टॉपिक का आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद क्लास 10th में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कराए जाएंगे। उसके बाद टॉपिक के बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है या पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मिलेगी डीपीपी, जहां पर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट से जुड़े रहें, वहां पर मिल रहे हैं पर डे बेसिस पर जानदार सवाल, उसको करके आप अपनी नॉलेज को भी चेक कर सकते हैं कि क्या आप खुद को कितना भांप पाए हैं, यानी कि आपको भी अंदाजा लग सकता है कि आप कितनी पढ़ाई में अव्वल हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, समय को न बर्बाद करते हुए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो बेटा, क्लास 10th का ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं। जैसे कोई बच्चा क्लास 9 से आता है, तो क्लास 9 से आने वाला बच्चा क्या होता है कि हम ये समझते हैं एज ए टीचर कि वो सब पढ़ के आया है, बट बच्चा नहीं समझता क्योंकि उसने लापरवाही की थी। क्लास 9th में अगर उस बच्चे ने कहीं पर भी कोई लापरवाही की, कोई कोर कसर छोड़ दी, तो यहां पर आपको परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि क्लास 10th का पहला लेक्चर पढ़ने के लिए, क्लास 10th की फर्स्ट क्लास में ही आपको यह समझाया जाता है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन अच्छे से पढ़ने के लिए आपको क्लास 9th का पूरा पार्ट तैयार होना चाहिए। क्लास 9th में 2 चैप्टर ऐसे हैं, यानी कि एक चैप्टर आपका एटम एंड मॉलिक्यूल है बेटा, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी कि एटम एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जिसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो क्लास 10th का जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, इसको आप बेहतरीन कर पाएंगे। यानी कि क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन अच्छा समझने के लिए क्लास 9th का एटम एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको आना चाहिए, आना ही होगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। अब हम समझेंगे कि क्लास 10th में वो बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं क्लास 9th के जो यूज होने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि क्लास 9th के वो कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है, और क्लास 10th में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सिलेबस क्या है। ये दोनों बात आज की इस वीडियो में हम आपसे करने वाले हैं डिस्कस। जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर हम आपसे समझें कि क्लास 9th में जो चैप्टर्स आपने पढ़े, एटम एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक हैं जो यहां पर हमें समझने होंगे। जरा हम आपको ये चीज समझाते हैं। अगर हम कहते हैं तो आप जरा सुनिएगा कि वो कौन सा पार्ट है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। 1 मिनट, चलिए देखिए,
अगर हम कहते हैं कि फर्स्ट टॉपिक की बात करें कि पहला टॉपिक ऐसा क्या है, सबसे पहला टॉपिक तो आपको क्लास 10th पढ़ने के लिए बेटा एटॉमिक नंबर, ये सबसे पहला टॉपिक है, आपको एटॉमिक नंबर आना ही चाहिए। दूसरा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी होनी ही चाहिए, यानी कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी क्लास 9th में, जहां पर 2 8 18 32 का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, 2n² का फॉर्मूला पढ़ाया गया था, z = p = e पढ़ाया गया था, a = p + n पढ़ाया गया था। वो सारे कॉन्सेप्ट आपको मालूम होने चाहिए। और जो फ्लो चार्ट बनाते थे किसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का, वह भी आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्लास 10th के पहले चैप्टर को पढ़ने के लिए। अगली बात, आपको क्रिस क्रॉस मेथड की जानकारी होनी चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं जो क्लास 10th के लिए बहुत जरूरी हैं। 4th के बाद 5th नंबर पे हम बात करते हैं कि अगर क्रिस क्रॉस मेथड यानी वर्कआउट द फॉर्मूला के बारे में पता होगा तो बहुत बेटर है। और अगली बात हम करते हैं कि हमें आयंस नेम भी आने चाहिए। आयंस नेम के साथ साथ हमें अगर कंपाउंड नेम की भी जानकारी है तो हमारी क्लास 10th बहुत ही बेटर होने वाली है। अगर हम आयंस नेम और कंपाउंड्स नेम जानते हैं तो भी हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ओवरऑल हमने ये कहा कि एटॉमिक नंबर नॉलेज में होना चाहिए। दूसरी बात हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, चौथा क्रिस क्रॉस मेथड, फिर आयंस नेम और कंपाउंड्स नेम। अगर इतनी जानकारी आपको है, ये बेसिक पोर्शन है जो क्लास 10th में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लिए बेहद जरूरी है। यानी कि क्लास 10th में जो चैप्टर आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके लिए ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 पार्ट आपको पढ़ाए गए, जहां पर एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, क्रिस क्रॉस मेथड, आयंस नेम और कंपाउंड नेम बताया गया। तो अगर ये 6 चीजों की आपको जानकारी अच्छी होगी तो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो आप बेटर कर पाएंगे। अब बेटा सवाल इसका है कि अब आप ये सोचना नहीं कि हम पहले ये 6 टॉपिक आपको डिस्कस करेंगे, नहीं, ये आपको नहीं सोचना है। आपको सोचना ये है कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे चीजों की वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है। यानी कि आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा एटॉमिक नंबर के बारे में। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास हमने चलाई थी, उसमें भी हम ये सारी चीजें बताएं। क्लास 9th का क्रिस क्रॉस मेथड का भी एक लेक्चर पड़ा हुआ है, वहां से आप ये सारी चीजें देख सकते हो। ये हमारे क्लास 10th के लिए बेहद जरूरी है। यानी कि अगर हम क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th के पोर्शन में ये पूरा का पूरा हमें तैयार करना होगा, पूरा का पूरा हमें पढ़ना और समझना होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर बेटा ये बात आपके समझ में आ गई है तो हम थोड़ा इससे और आगे चलेंगे, और अगली बात हम क्या करने वाले हैं वो सुनिएगा। अभी तो हम आपसे ये डिस्कस कर रहे थे कि क्लास 10th को पढ़ने के लिए हमें क्लास 9th के वो कौन सी चीजें हैं जो जरूरी है, यानी वो बेसिक कॉन्सेप्ट का हमने आपसे डिस्कशन किया जो क्लास 10th को पढ़ने के लिए जरूरी है। यानी क्लास 10th के पहले चैप्टर में जिसकी रिक्वायरमेंट है उसकी बात हमने कर ली बेटा। अब सर क्लास 10th में है क्या, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है इसमें क्या है और आप हमें इसको पढ़ाएंगे कैसे। आप जैसे कह रहे हैं कि हम ऑफलाइन क्लास की फीलिंग दिला देंगे आपको, सही बात है, कह रहा हूं तो करके दिखाऊंगा, ये श्योरिटी है, इसमें संशय का विषय नहीं है। हमने आपसे कहा ना कि हर ऑफलाइन क्लास की फीलिंग इस रिकॉर्डेड लेक्चर में अगर आपको ना आए तो कहना, ये श्योरिटी है। लेकिन बेटा उसके लिए जो जो बात हम आपको समझाएंगे उसको आपको हमारे साथ साथ करना पड़ेगा। यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट में जैसे हमने 6 पॉइंट बताए तो 6 पॉइंट आज चैनल पर जाकर के वीडियो देख करके उसको अच्छे से समझ करके रखना होगा, जिससे कि हम जब क्लास 10th का पोर्शन स्टार्ट करेंगे कल की क्लास से तो वो आपको बेटर समझ में आए। यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की ये पहली क्लास है जहां पर हम आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट सिखा रहे हैं कि इसमें कुल क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने कॉन्सेप्ट है, कितने दिन लगेंगे, ये सारी बात हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अब हम कहते हैं कि इस क्लास 10th वाले जो पोर्शन है हमारा, इसमें हमें क्या डिस्कस करना है। यानी कि क्लास 10th का ये जो चैप्टर आपके सामने दिया गया है, क्लास 10th का ये जो चैप्टर आपके सामने दिया गया है, इसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या नाम है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है सर, अगर ये नाम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें मंजूर है।
अब देखो ये चैप्टर का नाम हो गया। अब हम कहते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, जो हमारा मेन टारगेट है वो टारगेट को अचीव करना ही हमारी बुद्धिमत्ता होगी। अब देखो सबसे पहले तो जो वीडियोस आपको मिलेंगी, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले दिखाया आपको कि फर्स्ट लेक्चर था केवल इंट्रोडक्शन, जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम चैनल पे आपको पढ़ाएंगे क्या क्या। पहली बात में हमने क्या डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन। दूसरे टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रिएक्शन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। तीसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या बेटा, तीसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो थर्ड क्लास होगी उसमें हम ये डिस्कस करेंगे, जो फोर्थ क्लास होगी उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कैटलिस्ट क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट, जो फिफ्थ क्लास होगी उसमें हम बैलेंसिंग पढ़ेंगे, यानी बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो सिक्स क्लास होगी उसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, यानी कि केमिकल रिएक्शन के कुल कितने टाइप्स हैं और सबका का पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ एक्सप्लेनेशन, यानी कि मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। यानी कि इस मैकेनिज्म वाले पूरे पोर्शन को डिस्कस करने में, यानी कि यहां पर टोटल कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, तो ये मान के चलिए ये जो 6 पार्ट आपको दिखाया गया इसको पूरा एक्सप्लेन करने में लगभग 3 क्लास लगेगी, यानी 3 क्लास लगेगी, यानी कि 3 घंटे का लेक्चर लगभग इसमें लगेगा। कहते हैं सेवंथ क्लास जो होगी, यानी कि 6, 7, 8 तो हो गई, जो 9th क्लास बनेगी उसके बारे में हम क्या बात करते हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं कोरोजन के बारे में बेटा पढ़ेंगे एंड इट्स प्रिवेंशन पढ़ेंगे, और जो 8th क्लास होगी उसमें रेंसिडिटी की बात होगी, तो रेंसिडिटी एंड इट्स प्रिवेंशन। यानी कि कुल मिलाकर के हमने अगर टॉपिक का डिस्कशन आपके साथ किया होता तो क्या किया, हमने ये कहा कि टोटल 8 क्लासेस बन रही हैं, जहां पर एक जगह पर 3 बन रही हैं, यानी कि एक तो लिखी है 2 और, तो उम्मीदन ये 10 क्लास का चैप्टर है, यानी कि 10 क्लास में हम लोग केवल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर पाएंगे। यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है ये लगभग 10 घंटे ऐसा लगेगा जिसपे हम केवल इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जितनी टॉपिक हमारे पास दिए गए हैं। पहली वीडियो किसकी हो गई, इंट्रोडक्शन की, दूसरी रिएक्शन एंड इक्वेशन की, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, इसमें 5 पार्ट हैं, एक दिन में डिस्कस होगा। अगली वीडियो कैटलिस्ट की हो गई, फिर बैलेंसिंग की हो गई, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और मैकेनिज्म की हो गई, फिर बेटा इसमें 3 लेक्चर लगेंगे, तो 3 घंटे का वीडियो होगा, 3 पार्ट में रहेगा। अगली वीडियो कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन की हो गई, और लास्ट में रेंसिडिटी एंड इट्स प्रिवेंशन की। अब सुनना, हमने कहा है ऑफलाइन क्लास की फील दिला देंगे, हम बीच बीच में आपसे पूछते भी रहेंगे। इस वीडियो में आपको फीलिंग थोड़ा सा कम आएगी ऑफलाइन की, क्योंकि यहां पर अभी हम सिलेबस समझा रहे हैं। जब चैप्टर हम डिस्कस करेंगे आपको एक एक कॉन्सेप्ट को बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का हमने ठाना है। बस आपसे हम ये वादा कराना चाहते हैं कि आपको भी इसी मेहनत के साथ पढ़ना होगा, ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ करके अच्छे मार्क्स ले आओगे आप, ये हमारी जिम्मेदारी है और आपको इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना पड़ेगा। अगर आप द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री को ज्वाइन कर लिए हैं और मन बना लिए हैं कि जो कुछ भी मनसा सर पढ़ाएंगे उसे हमें सीखना है और पढ़ना है, तो लग जाइए, अब देर मत करिए, शुरुआत हमने कर दी है, बाकी का काम आपको करना है। हमारे साथ जुड़े रहें, मेहनत से पढ़ते रहें, बाकी आप समझदार ही हैं कि हमारे रहते आपको कोई परेशानी केमिस्ट्री से रिलेटेड तो नहीं आएगी। चलिए अगली बात हम डिस्कस करते हैं। अभी हमने आपको बता दिया कि टोटल 10 लेक्चर लगेंगे, यानी 10 घंटे में हम ये चैप्टर कंप्लीट करा देंगे, कम से कम, ठीक है, ज्यादा लग सकता है, कम नहीं होगा, ये श्योर। तो हम कहते हैं कि 10 वीडियो में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 10 वीडियो में अगर हम ये चैप्टर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं तो सर उसके बाद 11th क्लास किस चीज के लिए होगी, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। जो अगली क्लास होगी बेटा उसमें हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि उसके बाद हम इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, फिर सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस जो हमें लगेंगे हम उनको भी आपको सॉल्व कराएंगे, यानी कि उम्मीदन 10 क्लास के बाद 5 दिन इस चैप्टर को और हम आगे बढ़ाएंगे, यानी कि 15 क्लास में इस चैप्टर का हम लोग
खात्मा कर देंगे। लेकिन 15 क्लास में जब चैप्टर खत्म होगा ना तो फिर दोबारा पढ़ने की नौबत ना पड़े, इस लगन से इस चैप्टर को हमें पढ़ना होगा। अब उम्मीदन हम जो बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, हम समझ पा रहे हैं कि आप समझ गए होंगे, और अगर समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। बेटा हमने इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत है वो भी आपसे डिस्कस कर ली, चैप्टर में कितने वीडियो लगेंगे वो भी हमने डिस्कस कर लिया, कितने घंटे लगेंगे वो भी बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए क्या करना है वो भी बता दिया। एक पार्ट और बचा है, वो जो 5 डेज सर एक्सेस आप मांग रहे हैं हमसे, उस 5 दिन में हम लोग ऐसा क्या करने वाले हैं, क्या उस 5 दिन के पढ़ाई से हम बड़ा आदमी बन जाएंगे क्या? उस 5 डेज का जरा देखिएगा प्लान हमारा क्या है। यानी कि जो 5 डेज हमारे पास बच रहे हैं, यानी कि 11 to 15 के बीच की बात हम कर रहे हैं, यानी कि ये जो दिन हमारे पास है इसमें हम आपसे क्या डिस्कशन करेंगे। अब जरा सुनिएगा, पहले तो एनसीईआरटी एक एक्सरसाइज का बहुत बड़ा झाम रहता है आपके पास, इनटेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आप परेशान रहते हैं, और प्लस एग्जाम्पल है उसमें भी आपको परेशानी होती है। तो एक क्लास में तो हम ये डिस्कस करेंगे, एक क्लास में हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी फर्स्ट चैप्टर की एनसीईआरटी की जितनी भी एक्टिविटी है और उस पर बनने वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, यानी प्रैक्टिकल वाला पोर्शन हो जाएगा। तीसरे में सीबीएसई बोर्ड की क्लास का हम बात करेंगे, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस की बात करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर से आए हुए हैं। चौथी क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें चैप्टर से रिलेटेड लगेंगे उसका हम डिस्कशन करेंगे। और एक क्लास हमारी जो 5वीं बची हुई है उसमें एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पलर बुक आती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको करा देंगे। अब इससे बाहर भी क्या आएगा पेपर, क्या सोच पा रहे हो? एक टॉपिक हमने छोड़ा है, वह है पीवाईक्यू, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अभी हमने इसमें नहीं लिखे। बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन जो लिखा गया है इसमें प्रीवियस ईयर वाले कवर होंगे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो तो हम कराएंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हमें शॉर्टलिस्ट करेंगे वो हम लास्ट में कराएंगे, जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग करेंगे। इस चैनल की एक खास बात और हम आपको बता दें कि आपको डीपीपी पर टॉपिक मिलेगी, उसमें कोई संशय का विषय नहीं है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके अपने YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर बंसा सर आपको पढ़ाने वाले हैं क्या, पीरियोडिक टेबल, जो कि आपके सिलेबस से हो गया है डिलीट। यह पीरियोडिक टेबल भी आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल मुफ्त, यानी कि चिंता करने का कोई विषय नहीं है। चैप्टर भले ही हो गया है डिलीट पीरियोडिक टेबल, लेकिन इस पीरियोडिक टेबल की बहुत पड़ती है जरूरत, इसलिए हम आपको पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल भी आपके अपने YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, पूरा कंटेंट क्लियर हुआ होगा। अगर बेटा ऐसा है तो हम सोच पा रहे हैं कि आप सारी चीज क्लियर कर चुके होंगे, और अगर कर चुके होंगे, बात मेरी समझ में आ गई होगी, तो ये आज इंट्रोडक्शन का पोर्शन था। ये अगर क्लियर हुआ तो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अगली वीडियो यानी कि जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की जो सेकंड क्लास होने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता क्यों है, जिस इन्हीं दोनों के बीच में क्यों होता है, और होने से क्या होता है। केमिकल रिएक्शन अगर हम करा दे रहे हैं तो कराने के बाद क्या होता है, प्रोडक्ट स्टेबल कैसे हो जाता है, एनर्जी कैसे रिलीज होती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से डिफर क्यों करती है। इस तरह के तमाम सवालों का जिक्र करेंगे हम लोग मिलकर के आने वाले नए लेक्चर में। उम्मीद करता हूं कि तब तक आप अपने YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर इंतजार अवश्य करते रहेंगे नई वीडियो का। उम्मीदन कल ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, कल नहीं हुई तो परसों होगी, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम कल आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की फर्स्ट क्लास जरूर प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको बताया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को पढ़ने के लिए। अब हम लोग जो भी बातचीत करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई हो और हमारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे। फिर से सुन लेना, क्या पढ़ेंगे, भूलना नहीं,
कल क्या पढ़ेंगे? पहला कॉन्सेप्ट कल पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या होता है रिएक्शन, क्या होता है इक्वेशन, क्या होता है, क्यों रिएक्शन होता है, क्यों प्रोडक्ट बनता है, रिएक्ट कोई क्यों करता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, अनस्टेबिलिटी कहां से आती है। इस तरह के तमाम विषयों पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कल से होगा डिस्कशन। अब चिंता का कोई विषय नहीं है, आप परेशान मत होइएगा। मैं आपको हर एक छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ाने का वादा करता हूं, वचन दिया था तो निभाएंगे भी। कहीं आप भूल न जाना, हम आपको भूल नहीं पाएंगे। ऐसा मत सोचना कि अगर सर ने कहा था तो बस कह के छोड़ दिया ना, कहा हूं तो मैं आपको एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के हमारे साथ बने रहें और पढ़ते रहें द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर, केमिस्ट्री की फ्री 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 क्लासेस। और हम उम्मीदन आपको जो बात समझाना चाहते थे वो समझा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास के बारे में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।